मैं कम इन सर? आ जाइए, आ जाइए, बैठिए। थैंक यू सर। बैठ जाओ। आज आपने कुछ पढ़ा है? जी सर। आपने इंटर की पढ़ाई कहाँ से किया है? मैंने इंटर की पढ़ाई SKMU दुमका यूनिवर्सिटी साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज से किया है। साहिबगंज से जी सर। किया, बीएससी किया? सर मैंने BA किया है इंग्लिश ऑनर्स से। इंग्लिश ऑनर्स से। जी सर। बीए के बाद जो है एलएलबी करने का फैसला तुम्हारा था कि पिताजी का? BA के बाद LLB करने का फैसला मेरा खुद का पर्सनल था। उस समय जानती थी एलएलबी के बारे में कुछ? सर मैं जानती तो नहीं थी, लेकिन मैंने इंटरनेट से सर्च किया और पापा से पूछा था। अच्छा, तो उस समय करते समय क्या सोच रही थी कि आगे मुझे सिविल जज बनना है? यस सर, जब मैंने फैसला लिया था LLB करने का तो मैंने सोचा था कि मैं सिविल जज बनूंगी। तो फिर एलएलबी में जब आप पास कर लिए, मार्क आपके अच्छे आए होंगे? जी सर। फर्स्ट क्लास? जी सर, 72% आए थे। मतलब पढ़ने में शुरू से अच्छी हो तुम। जी सर। ठीक। एक सिविल जज के क्या गुण होने? सर एक सिविल जज को सबसे पहले विधि का ज्ञान होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। ये सब गुण रश्मि में है? नहीं, पेशेंस है? यस सर, मेरे अंदर तो पेशेंस काफी है। बहुत जल्दी आ जाती है कुछ कामों में, है? चलिए, तो कुछ जानकारी अपने प्रांत के बारे में रखती हो? जी सर। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किसको मानती हो? सबसे पूर्व में कौन जिला है? सर सॉरी सर, नहीं। नहीं पता? ठीक है। जुडिशरी के बारे में तुम्हें बताना है कि सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक कौन कौन से न्यायालय हैं क्रिमिनल वाले? सर सबसे नीचे से? हाँ, सबसे नीचे से। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कोर्ट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। ठीक। सम्मन मामला किसे कहते हैं? सर समन मामला से ऐसा मामला तात्पर्य है हाँ। जो 2 वर्ष या 2 वर्ष की कम अवधि का कारावास या जुर्माना का प्रावधान हो, उसे समन मामला कहते हैं। समन मामला। चलिए, समन मामला। अच्छा, वारंट मामला किसे कहते हैं? सर वारंट मामला का तात्पर्य ऐसा मामला 2 वर्ष के अधिक अवधि का कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान हो, उसे वारंट मामला कहते हैं। संघीय मामला किसे कहते हैं? संघीय मामला में पुलिस बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और असंघीय मामले में? असंघीय मामला में पुलिस को प्राधिकार नहीं होता है किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का। अच्छा, संघीय मामला कोई एक बता दो। IPC का सेक्शन 302। ये संघीय। जी सर। और असंघीय मामला? सर IPC का सेक्शन 502, 523, सॉरी 502 और 325। 502 जानते हो क्या है? ये तो मानहानि का है ना? जी सर। यह संज्ञेय असंज्ञेय है। चलिए, अन्वेषण किसे कहते हैं? सर अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति भी कर सकते हैं यदि वो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत हो, और अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्यों को एकत्रित करना होता है। अच्छा, जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके कुछ अधिकार भी हैं? जी सर। बताइए। सर जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
उसके गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार और अपने पसंद के अधिवक्ता से विचार विमर्श बचाव का अधिकार होता है। और अगर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। ठीक। जमानती अपराध किसे कहते हैं? सर, जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जो अनुसूची 1 और कॉलम संख्या 5 में दिया गया है या फिर अन्य संहिता में जमानत के रूप में बताया गया है, उसे जमानती अपराध कहते हैं। अजमानती अपराध? सर, जो जमानती अपराध में नहीं आते हैं उसे अजमानती अपराध कहते हैं। एक अजमानती अपराध बताइए। गला काटना? जी सर। ये होगा? हाँ होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी सर। इसलिए जमानती है। मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं, जानते हैं? जी सर। सर, जब कोई व्यक्ति मरते वक्त अपना कथन या अपना स्टेटमेंट किसी को देता है तो उसे मृत्युकालिक कथन कहते हैं। और ये बोला जाता है कि मृत्युशैया पे कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। क्या एफआईआर मृत्युकालिक रूप में सुसंगत है, मृत्युकालिक कथन रूप में? जी सर, सुसंगत है। एक व्यक्ति आज एफआईआर लिखा है, 1 महीने बाद गोली मार दी गई उसको, जिसका नाम एफआईआर में लिखा है बाद में मार दिया उसने गोली, तो ये डाइन डिक्लेरेशन एफआईआर होगी? जैसे एक व्यक्ति जाके लिखा देता है एफआईआर कि मुझे बी से जान का खतरा है, बी मुझे कभी भी मार सकता है, अब बी वास्तव में उसे मार दिया 5 दिन बाद, तो एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन हो जाएगी? जी सर, हो जाएगा एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन। ठीक। सक्षम गवाह कौन है? सर, वैसा व्यक्ति जो न्यायालय की भाषा को समझ सके और अपने न्यायालय की भाषा को, तो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को वह समझ सके। ठीक है। विबंध किसे कहते हैं? सर, कोई व्यक्ति अपने कार्य, लोक द्वारा या घोषणा द्वारा दूसरे व्यक्ति को भरोसा दिलाता है उस बात को, तो दूसरा व्यक्ति उस पे भरोसा करके कोई एक्ट कर देता है, तो पहला व्यक्ति जिसने उससे भरोसा दिलाया है वह अपने बातों से पीछे नहीं हट सकता, वो उस पे अडिग रहेगा। ठीक है। परीक्षा देने जा रही हो? जी सर। इसके बाद एक लड़का और परीक्षा देने जा रहा, उस लड़के से तुमने कहा आप हमारी मदद करिए पढ़ने में, हम आपकी मदद करेंगे। लड़का कहता हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे, तुम भरोसा दो, जब सिविल जज बन जाओगी तो हमसे ही शादी करोगी। तुमने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर वो तैयारी करवाए, तुम्हारे तैयारी तुमने उसका करवाया, दोनों सेलेक्ट हो गए। उस सेलेक्ट होने के बाद क्या तुम विबंधित हो शादी करने के लिए उससे? नहीं सर। वो कह रहा है कि आपने कहा था करिए, यही विबंध का सिद्धांत है, तो क्या विबंधित हो? नहीं सर, मैं विबंधित नहीं हूँ। तो कहा तो था अपने हम शादी करेंगे, वादा तो आपने किया था, इसका मतलब झूठ था सब। चलिए, जुडिशियल नोटिस किसे कहते हैं? सर, कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत, सर किसी भी तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उसको साबित करने के लिए न्यायालय स्वयं साबित किया मान लेगी, उसे जुडिशियल नोटिस कहते हैं। का वर्णन कहाँ पे है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कोई धारा है? यस सर, धारा 58, 57, 56, 7। जी सर। 58 में दूसरी चीज है, स्वीकृत तथ्य नीड नॉट बी प्रूव। आईपीसी में बहुत सारे दंड का प्रावधान दिया गया है, उन्हीं दंड को ही मजिस्ट्रेट दे सकता है, कोई नया दंड नहीं दे सकता। कौन कौन दंड है? इस प्रकार के दंड का प्रावधान है: मृत्यु, आजीवन कारावास,
और कारावास 2 प्रकार का बताया गया है, सादा कारावास, कठोर कारावास। और संपत्ति का संप्रहण करना मतलब फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, और जुर्माना का प्रावधान है सर। सजा काले पानी को के सजा को हटा दिया गया था सर आईपीसी से 1949 को। अच्छा अच्छा, काले पानी कब नहीं होगा? जी सर। ठीक। दुष्प्रेरण किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति आपराधिक आश्रय के द्वारा उस कार्य को स्वयं अपने हाथों से नहीं करके दूसरे के माध्यम से करवाता है, वह माध्यम षड्यंत्र के द्वारा, शास्त्र सहायता के द्वारा और उकसाने के द्वारा किया जाता है, तो उसे दुष्प्रेरण कहते हैं। दुष्प्रेरण है, यही दुष्प्रेरण है। कोई उदाहरण है? यस सर। कोई उदाहरण याद है तो बता दो। सर, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी के घर में चोरी करने के लिए उसको दुष्प्रेरित करता है और वो खुद नहीं जाता है बल्कि उसके द्वारा करवाता है चोरी, तो वो दुष्प्रेरण करता है चोरी। अगर तुमसे हम कोई प्रश्न पूछें, बहुत सरल प्रश्न है, चलिए फैमिली से समझाओ कि एक बुढ़िया को चाय बनाकर उसकी बहू ले आती है, बुढ़िया को चाय बनाकर उसकी नई नई बहू आई है लेके आके देती है, और बहू चाय में चीनी डालना भूल गई और बुढ़िया मीठा बहुत पीती है। बुढ़िया बहू से कहती है कि तुम चीनी इसमें नहीं डाली हो, इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है, बिना चीनी की चाय नहीं बनती, चुल्लू में पानी में डूब मरो, तुमसे अच्छा था मर जाती, मैं दूसरी बहू लाता। उसको बड़ा शौक लगा और वो जाके आत्महत्या कर लेती है। यह दुष्प्रेरण का मामला है। जी सर। जाना चाहिए ना। जी सर। कैसे रहेगी बुढ़िया जेल में, वहां तो चाय नहीं मिलेगी वैसे भी। न्यूसेंस किसे कहते हैं? सर, न्यूसेंस वैसा गतिविधि होता है जो किसी समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को प्रभावित करता है, उसे न्यूसेंस कहते हैं। जीवन कारावास कितने दिन का होता है? सर, पूरे जीवन काल तक आजीवन कारावास होता है। सही। क्या कोई दशा है जबकि 20 वर्ष होगा आजीवन कारावास? सर, जब सजा की गणना की जाती है तभी उसमें 20 वर्ष का प्रावधान दिया गया। गणना का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण बताइए कोई। जैसे आईपीसी का सेक्शन 511। अच्छा, मतलब आधे आधे आजीवन कारावास का आधा। डीवाई चंद्रचूड़ का जो चीफ जस्टिस है इस समय, उनका कोई निर्णय तुम्हें पता है? कोई बढ़िया निर्णय दिए हों जो? कोई भी एक निर्णय उनका बता दो। सर, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पे निर्णय दिया था 5 जून 2024 को, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। अच्छा, उसमें वो थे, डॉली रानी में वो थे? हाँ सर। एक निर्णय आया था जोसेफ साइन का, इसमें क्या था? सर, इसमें जारता के लिए बताया गया था। क्या बताया गया? जारता करो कि जारता ना करो? सर, जारता को अब अपराध नहीं माना जाएगा। तो फिर जारता करो, इसका मतलब जारता करो कहा सुप्रीम कोर्ट? जी सर। करो आर्टिकल 21 के अनुसार विद्यमान ने बनाया कि आर्टिकल 19 के अनुसार? इसके अनुसार 21 के अनुसार बनाया। सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, इनको लेकर के कुछ कुल कितने पद हैं वहां? टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं? सर, टोटल 34 जज होते हैं, जिसमें 33 अलग से होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पद होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? सर, एस.जे. कानिया। सॉरी सर, हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया। माननीय जस्टिस हीरालाल कानिया। माननीय जस्टिस हीरालाल कानिया।
अभियुक्त के दो अधिकार बताइए। सर, भारतीय संविधान में अभियुक्त का 2 अधिकार बताया गया है। यदि तो 3 बताया गया। सर, अभियुक्त को अगर सजा एक बार सुना दिया जाता है तो उसी के लिए दोबारा उसे सजा का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कि उसे अपने आप से गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में बताया गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का से। अच्छा, किसी अभियुक्त को अगर चोरी के लिए किसी के लिए दंडित किया जाता है और जितना सेक्शन में दंड है प्रावधान, उससे कम दंड दिया जाता है, उसे न्यूनतम दंड अगर दिया गया, जैसे न्यूनतम दंड 7 साल का है, जी सर। तो जज उसको 6 साल देता है। अगर इस प्रकार का जज दंड देता है तो उसके निर्णय के खिलाफ अपील होगी कि रिवीजन? सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये जो परिच्छेद अधिनियम है, जी सर। उसमें लिखा गया कम से कम 5 साल सजा होगी, जी सर। लेकिन जज साहब उसमें 2 साल की सजा देते हैं जी सर। और कोई कारण नहीं लिखते हैं। तो जज साहब का यह निर्णय सही है कि नहीं? सजा है, उससे कम सजा दे रहे हैं और कारण नहीं लिख रहे हैं, तो क्या ये ठीक है निर्णय? सर, कारण लिखना चाहिए। कारण लिखना चाहिए, जी। ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 का प्रयोग आपने किसी केस में देखा हुआ है? कोई केस बताइए जिसमें आर्टिकल 142 का प्रयोग हुआ। सर, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के वाद में। ये कब आई केस? सर, 5 जून 2024 को। इसमें क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला? इसमें ये बताया गया कि विवाह एक संस्कार होता है, उसके नियमों का निश्चय रूप से पालन होना चाहिए। नहीं तो ये विधिमान नहीं होगा। केवल भोजन, नृत्य, संगीत का आयोजन मान्य नहीं है। 42 मुश्त ने इस विवाह को विवाह विच्छेद कर दिया, विवाह शून्य है। एक बढ़िया जजमेंट आपने पढ़ा है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के जज भारत सरकार को राय देते हैं। जी सर। सही है ना? जी सर। तो जब राय देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो कम से कम कितने जज मिल करके राय देंगे? अकेले चंद्रचूड़ दे लेंगे कि और जजों को मिला करके फिर देंगे राय? बैठ करके सब लोग मिलकर राय देंगे? सर, बैठ के सब लोग मिलकर राय देंगे। सब लोग मतलब कितने जज? कम से कम जितना वो आपस में। नहीं, संविधान में कुछ है कम से कम कितने जज होना चाहिए? सॉरी सर। कम से कम 5 जज है। जी सर। 145 में लिखा गया है, 145 की तीसरे क्लास में कम से कम 5 जज होने चाहिए जो 143 में राय देंगे। जी सर। तो एविडेंस किसे कहते हैं? साक्ष्य वो साधन है जो किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता हो, उसे साक्ष्य कहते हैं। तुम्हारे चश्मे को खींच कर चुरा के लेके भाग रहा है, इतना करने में उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट नीचे गिर गया, वो ब्रेसलेट तुम्हें मिल गया। अब ब्रेसलेट पे उसका नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा है। क्या यह एविडेंस है? जी सर, ये एविडेंस है। ये कौन प्रकार का एविडेंस एविडेंस एक्ट के अनुसार होगा? इसको कौन प्रकार का एविडेंस मानेंगे? सर, इसे भौतिक साक्ष्य। वेरी गुड, ये भौतिक एविडेंस है। रियल या भौतिक एविडेंस कहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर बताया, एविडेंस। बहुत अच्छा जवाब आपका रहा। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? माननीय आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी को जब सिविल जज बना दिया जाए, सिविल जज बनने के बाद
जब पहला वेतन आप पाएंगी तो उस वेतन को पाने के बाद, चूंकि आज आपका खर्चा 10-12 हजार में काम हो जा रहा है, जब एकाएक इतना रुपया पाएंगी 90,000, तो क्या करेंगी? सर मम्मी पापा को दूंगी। उनके हाथ पे रख दोगे? जी सर। अगर वो वापस को वो लोग तुरंत तुम्हारे हाथ पे रख दें, बेटा ये तुम्हारा पैसा है, अगर वो फिर तुम्हारे हाथ में, बेटा तुम्हारा पैसा है, हम स्वीकार करते हैं लेकिन हम ये तुम्हें देते हैं, तब क्या करोगे? फिर भी सर मेरा पैसा उन्हीं के पास रहेगा। अरे उन्होंने लेके कहा अब तुम्हारा ये तुम ही रखो, तब क्या करोगे? फिर भी दे दोगी? जी सर, मैं फिर भी दे दूंगी। उसके बाद भी? यस सर। तो उसमें से कुछ लोगे कि नहीं? एकदम नहीं? सर उसमें से मैं उनसे मांग लूंगी जो मेरे जरूरत का होगा, जो मेरे खर्चे होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब आदत बनाओगी, जैसे आज चल रहा है वैसे कल भी चले। जी सर। वैसे अब अगर तुम कुछ अपने पास नहीं रखोगे तो छोटा भाई मांगेगा तो कहाँ से दोगी? सर मैं मम्मी पापा से ही मांग के दोगी? मांग के छोटे भाई को दूंगी। अच्छा, कमाने के बाद भी मांगने वाला चालू रहेगा, अपने जी अकाउंट सर। में नहीं रखोगी? इसका मतलब जब भी तुम्हारे यहाँ कोई जाएगा कोई पैसा, उन्हीं से मांग के दोगी? नहीं सर, जो मेरे जरूरत के रहेंगे, जितने मेरे पर्याप्त खर्चे होंगे उसको मैं अपने अकाउंट में रखूंगी। हाँ अब सही बोली, उसमें से ज्यादा अकाउंट में रख करके जो भी आएगा उसकी सेवाएं करते रहिए, जैसे हम हैं कोई और हो। जी सर। उसमें करना पड़ेगा ना, ये तुम्हारे सिलेक्शन में सबका योगदान रहेगा, जी सर। तो सबके लिए कुछ करना पड़ेगा। भागलपुर का कोई मशहूर चीज बताइए। सर भागलपुर शहर सिल्क व्यापार के लिए फेमस है, काफी लोकप्रिय है सर, और उस शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कभी खरीदा सिल्क? नहीं? जी सर। बढ़िया सिल्क खरीदा? जी सर। सिल्क के क्या खरीदा? कौन सर सा? मम्मी के लिए साड़ी खरीदा था। अच्छा, साड़ी। जी सर। दहेज मृत्यु को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है? 104 डी। बी। दहेज मृत्यु जो होती है और जो हत्या होती है, दोनों में एक अंतर बताना है। सर दहेज मृत्यु में जिस स्त्री का विवाह होता है उसकी मृत्यु 7 साल के अंदर हो जाती है। हो जाती है तो होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। और क्या? और हत्या में कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, समय का सीमा। भी मर जाए? जी सर। 8वें साल मरे तब भी? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा अंतर। हत्या में पुरुष भी मर सकता है, स्त्री भी मर सकती है, जी सर। लेकिन दहेज में केवल स्त्री का मृत्यु होता है। होता। चलिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले झारखंड में जो तुम मेन देने जा रही हो, जो तुम्हारा पहला मेन है, एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं, उसमें तुम्हारे अच्छे पेपर हों, और इस इंटरव्यू के बाद उसके सिलेक्शन के लिए एकेडमी तुम्हारे साथ प्रयास करेगी। इस इंटरव्यू की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।